हनुमान और भीम का मिलन एक विस्तृत पौराणिक कथा। प्रस्तावना। यह कथा द्वापर युग की है, उस समय की जब पांडव 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग रहे थे। जंगलों की कठिनाइयों, तप और साधना के समय पांडवों ने कई ऋषियों और महान आत्माओं से भेंट की। उन दिनों का एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण प्रसंग है महाबली भीम और महावीर हनुमान का मिलन। पात्रों का परिचय। भीम पांडवों में द्वितीय सबसे बलवान वायुपुत्र। हनुमान राम भक्त, महाबली, अमर और वानर राज केसरी तथा माता अंजनी के पुत्र। दोनों ही वायुपुत्र हैं। भाग 1। द्रौपदी की इच्छा। एक दिन एक शांत जंगल में पांडवों का छोटा सा आश्रम बसा था। वहां द्रौपदी को एक अनुपम सुगंध आई, जैसे स्वर्ग से आई हो। उसने देखा कि हवा में कोई अलौकिक फूलों की महक है। द्रौपदी, ये कैसी अद्भुत सुगंध है! ऐसा फूल मैंने पहले कभी नहीं देखा, नहीं सूंघा। ऋषि लोपामुद्र, जो पास ही थे, मुस्कुराए और बोले, ऋषि देवी, यह गंध सौगंधिक पुष्प की है जो केवल गंधमादन पर्वत पर खिलता है। यह फूल देवताओं की पूजा में प्रयुक्त होता है। द्रौपदी ने उस फूल की इच्छा जताई। भीम, जो द्रौपदी से अत्यंत प्रेम करते थे, तुरंत फूल लाने निकल पड़े। भाग 2। भीम की यात्रा। भीम ने कठिन जंगल, तीव्र पहाड़ियां, नदी और गुफाएं पार की। उनकी चाल तेज, मन उत्साहित और शरीर दृढ़ था। रास्ते में उन्हें अनेक राक्षस और वन जीव भी मिले, परंतु बलशाली भीम ने सभी को परास्त किया। जैसे जैसे वे गंधमादन पर्वत की ओर बढ़े, वातावरण शांत और दिव्य होता गया। भाग 3। एक वृद्ध वानर का मिलना। अचानक एक संकरे मार्ग में एक वृद्ध वानर उनकी राह में लेटा हुआ मिला। उसकी पूंछ रास्ते को पूरी तरह रोक रही थी। भीम गर्जना करते हुए, हे वानर, उठो, मुझे मार्ग दो, मैं सौगंधिक पुष्प की खोज में निकला हूं। वानर शांत स्वर में, मुझे क्षमा करें, मैं वृद्ध हूं, थका हुआ हूं। आप चाहें तो मेरी पूंछ हटाकर निकल जाएं। भीम को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि एक साधारण बंदर की पूंछ हटाना कौन सी बड़ी बात है। भीम, मुझे मेरी शक्ति पर गर्व है, मैं एक झटके में तुम्हारी पूंछ हटा दूंगा। पर जैसे ही भीम ने पूंछ को उठाना चाहा, वे उसे हिला भी न सके। उन्होंने जितना बल लगाया, उतनी ही अधिक थकान महसूस की। थोड़ी देर बाद भीम हांफने लगे और सोचने लगे, यह कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। भाग 4। रहस्य का खुलना। भीम विनम्र स्वर में, आप कौन हैं जो मेरी पूरी शक्ति को चुनौती दे रहे हैं? आप तो स्वयं कोई महाशक्ति हैं। कृपया मुझे अपना परिचय दें। वानर मुस्कुराकर, तुमने मेरे छोटे भाई राम के बारे में सुना है? भीम, राम? अरे हाँ, कौन नहीं जानता। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, प्रभु श्री राम। वानर, मैं उनका सेवक हूं, उनका नाम जपने वाला। मैं हूं उनका भक्त हनुमान। इतना कहते ही वानर ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उनका शरीर विशालकाय हो गया, तेज प्रकाशमान हो गया और पूरा जंगल उनके तेज से जगमगा उठा। भीम ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। भीम, आप तो मेरे अग्रज हैं। आप भी वायुपुत्र हैं, जैसे मैं। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। हनुमान, हे भीम, तुम्हारा पराक्रम मैं जानता हूं। तुम महाभारत युद्ध में अद्वितीय वीरता दिखाओगे। भाग 5। भाईचारे का मिलन और आशीर्वाद। भीम और हनुमान एक दूसरे को गले लगाते हैं। यह मिलन केवल 2 भाइयों का नहीं, 2 युगों का मिलन था, त्रेता युग और द्वापर युग का संगम। हनुमान ने कहा, हे भीम, महाभारत युद्ध के समय मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहूंगा। तुम्हारी सेना का मनोबल बढ़ेगा और शत्रुओं का साहस टूटेगा। यह मेरा वचन है।
भीम ने झुककर चरण स्पर्श किया और सौगंधिक पुष्प की दिशा पूछी। हनुमान ने मार्ग दिखाया और विदा दी। भाग 6 संदेश और महत्व। यह कथा केवल एक मिलन की नहीं, बल्कि यह बताती है शक्ति और अहंकार का अंतर क्या है। विनम्रता ही सच्ची वीरता है। बड़ों का सम्मान करने से जीवन में बल, बुद्धि और विजय तीनों मिलते हैं। समापन। जब भी हम बल में गर्व करते हैं, इस कथा को याद करें। भीम जैसे बलशाली योद्धा को भी झुकना पड़ा एक वानर के सामने, क्योंकि वह केवल वानर नहीं, हनुमान थे। भक्ति, सेवा और पराक्रम के प्रति